हालेलुया हालेलुया। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, जब मैं बाइबल में से ढूंढ रही थी तो परमेश्वर ने जैसा मैंने सोचा था वैसे ही परमेश्वर ने मेरे सामने लेकर के मुझे बुलाया। हालेलुया हालेलुया। और इसकी मेन हेडिंग भी ये लिखी है कि परमेश्वर पर भरोसा। हालेलुया हालेलुया। कि हमारा भरोसा कहाँ है? हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया क्योंकि जब एक बार हम उस पर भरोसा करते हैं तो वो हमारे भरोसे को तोड़ता नहीं है। हालेलुया अगर हम अपने दोस्त पर भरोसा करें और उसे कहें कि यार मुझे आज पैसों की जरूरत है, वो भी बोल देगा यार आज हो नहीं पाया तो कर लीजिए, कल पक्का हो जाएगा, और कल भी अगर जो उसको ना मिले तब भी हमारा भरोसा उस पर नहीं रहता। हालेलुया लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो अपने भरोसों का पक्का परमेश्वर है, वो अपने वादों का सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया आगे हम पढ़ेंगे। पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो ये लूका 12:22। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता ना करो हालेलुया कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। हालेलुया आज हम सब लोग जितने भी लोग हैं सब लोग एक चिंता में हैं। हालेलुया कि हमारे दुकान का बिल कैसे दिया जाएगा, हमारे घर का बिल कैसे दिया जाएगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, हमारा कैसे गुजारा होगा। हालेलुया लेकिन खुदा का कलाम क्या फरमाता है? अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे। हालेलुया जब खुदा बाप आपका भरोसा मत पिता आपसे कह रहा है कि कल की चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे और हम क्या पहनेंगे, तो हम क्यों चिंता करें। हालेलुया जो इस सृष्टि को रचाने वाला, इस सृष्टि का कर्ता, हमारा कर्ता, हमें बनाने वाला हमसे कह रहा है कि कल की चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहनेंगे। हालेलुया तो हम क्यों चिंता करते हैं? लेकिन फिर भी हमारे जीवन में चिंताएं आ जाती हैं। हालेलुया इस संसार में जब हम हैं तो चिंताएं भी होंगी। हालेलुया लेकिन हमारा जिंदा खुदा, इस संसार को बनाने वाला, इस संसार को चलाने वाला हमसे क्या कहता है कि चिंता मत करो। और जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे, जिस दिन हम अपना भरोसा अपने खुदावंद पर कर लेंगे, उस दिन हम चिंताएं नहीं करेंगे। हालेलुया किसी भी चीज की चिंता ना करो कि आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या आपकी लाइफ में होगा, किसी भी चीज की, क्योंकि आपकी चिंता वो खुद करता है। हालेलुया और सच में वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। हालेलुया कौवों पर ध्यान करें, कौवों पर ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है। हालेलुया तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से भी कहीं अधिक है। हालेलुया परमेश्वर जानता था कि जब मैं अपने लोगों को रच रहा हूँ तो उनमें चिंताएं भी होंगी, और तभी परमेश्वर ने हमसे वचन के द्वारा बात करी कि कल की चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, किसी भी प्रकार की चिंता मत करो कि तुम किसी और को नहीं तो कौवों को ही देख लो। क्या वो कोई परिश्रम करते हैं? क्या वो कुछ मेहनत करते हैं? क्या वो कुछ काम करते हैं? वो कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उसे पालता है, तो तुम उससे अधिक बहुमूल्य हो। तो में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु की घड़ी को बढ़ा सकता है? क्या कोई है जो चिंता करने से अपने कर्जों को उतार दे?
कुछ हो ही नहीं सकता सिवाय टेंशन में जाने से, सिवाय डिप्रेशन में जाने से, सिवाय अपने आप को मायूसी में डालने से, तो हम क्यों चिंता करें? जब हमारा कुछ भला ही नहीं हो सकता चिंताएं करने से, तो हम क्यों चिंता करें? जबकि उसने कहा है कि ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। और वो सच में हमें विश्राम देगा। लेकिन कमी कहाँ है कि हम उसके पास जाते हैं। हम पढ़ते ही जरूर है, बाइबल हम सब पढ़ते हैं, लेकिन जाता उसके पास कोई नहीं। लेकिन आप एक बार जाकर के देखिए, और जब आप जाएंगे ना, आपके सारे प्रॉब्लम का सलूशन उसके पास है, क्योंकि वो खुद ब खुद एक सलूशन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जबकि हम मसीह हैं, तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास तो आशा है, क्योंकि कई लोगों के पास है भी नहीं। हालेलुया। और उसने जब कह दिया कि चिंता मत करो, तो आप चिंता मत करो। हालेलुया, हालेलुया। और कई लोग जब डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर जब वो उदास हो जाते हैं, उनका जब कोई काम नहीं बनता, जब संसार में रहते हुए जब उनका कोई काम नहीं बनता, तो वो सैड सॉन्ग लगा लेते हैं ना, अपना स्टेटस लगाते हैं, कुछ सपना टूटा दिन टूटा। हालेलुया, हालेलुया। सपना टूटा दिन टूटा। हालेलुया। और सपने हमारा खुदावंद हमें दिखाता है, तो क्यों ना हम उसके सपनों में चले जाएं। और जब आप उसके सपनों में जाएंगे और जब आप उठोगे, तो आप ऐसा फील करोगे कि हम तो सच में उसके साथ थे। हालेलुया। और जब आपका दिन टूटता है, तो खुदा बोलता है, टूटे और पिसे हुए मन वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और आराम देता हूँ। हालेलुया। आप संसार में हो, तब भी खुदा बाप आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। और हर एक चीज का सलूशन आपके पास है। क्या सलूशन? और हमारा सलूशन हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। तो हम क्यों चिंता करें, क्यों गमों में खो जाएं, जब हमारा स्वर्गीय पिता हमारे पास है, हमारे साथ है, और वो हर वक्त हमारे साथ रहता है। वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। वो इसलिए हमें अकेला नहीं छोड़ता ताकि हम खो ना जाए, हम भटक ना जाए। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहते हैं, उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता कर सकते हो? जब तुम कुछ भी छोटा काम तक नहीं कर सकते, तो तुम क्यों चिंता करते हो? हालेलुया, हालेलुया। तो हम चिंता ना करें, और जब हम उसके पास जाएं, तो वो हमारी चिंताओं को दूर करेगा। और अगर जो हम फिर भी चिंता करते हैं, तो हम अल्पविश्वासी हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अल्पविश्वासी ही है जो डाउट रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्यों ना अपना भरोसा अपने जिंदा खुदावंद पे रखें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 18 आयत, 18 की 18 से 20 तक पढ़ें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो खुदावंद हमसे क्या कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, तो वो स्वर्ग में बंधेगा। अगर जो आपको किसी भी चीज से परेशानी है, किसी भी चीज की तकलीफ है, कोई भी दुख है, कोई भी परेशानी है, कोई भी चिंता है, तो आपको परमेश्वर
अधिकारी ठहराया है और आपको एक अधिकार दिया गया है कि तुम प्रार्थना करके उन चीजों को बांध दो और वो स्वर्ग में भी बांधी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और आप अपनी ब्लेसिंग को इस धरती पर खोल दो तो वो स्वर्ग में भी खोली जाएगी। हालेलुया। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करके कह सकते हैं कि मेरे परमेश्वर, मैं अपने बच्चे को आपके लहू में छुपाता हूँ। मेरे परमेश्वर, जो कुछ भी तकलीफ उसके जीवन में है मेरे प्रभु, वो आशीषों में तब्दील हो जाए और वो स्वर्ग में भी तब्दील हो जाएगी। हालेलुया, क्योंकि आप एक अधिकारी हैं। हालेलुया। आप इस संसार में तो हैं, लेकिन आप इस संसार के नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप इस संसार के नहीं हैं। परमेश्वर ने आपको अधिकारी ठहराया है कि आप प्रार्थना करें और हर एक अंधकार की युक्तियों को बांधे तो वो स्वर्ग में भी बंधेगी, और स्वर्ग और धरती पर खोले तो वो स्वर्ग में भी खोली जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन, हालेलुया, हालेलुया। जब आपको लगे ना कि मैं अकेला प्रार्थना कर रहा हूँ, तब आपके साथ जो हो आपका भाई बहन या कोई भी, तो आप उसको साथ में लेकर के प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि इस संसार में भी 2 जनों की गवाही को माना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो स्वर्ग में क्यों नहीं माना जाएगा? हालेलुया, हालेलुया। तब खुदावंद ने कहा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद ये ऐसा नहीं कह रहा कि वो बात शायद हो पाए, लेकिन खुदा पाक कह रहा है कि वो बात हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको पूरी श्योरिटी दे रहा है, परमेश्वर आपको पूरा यकीन दिला रहा है कि यदि आप 2 जन इकट्ठे होकर के कोई भी बात क्यों ना हो, वो बात चाहे ना मुमकिन हो, लेकिन जब आप 2 जन इकट्ठा होकर के प्रार्थना करेंगे तब वो काम आपका हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं सब जन? यस। तो सच में आपको अगर जो डाउट आ रहा है तो आप 2 जन इकट्ठा होकर के प्रार्थना कर सकते हैं, और जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सच में आपकी प्रार्थना को सुनेगा और जो काम आपका रुका हुआ होगा उसके लिए वो काम आपका हो जाएगा, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है। हालेलुया। क्योंकि जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ परमेश्वर उनके बीच में होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना करें एक बात को हमेशा याद रखें कि जहाँ पर भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जिस भी जगह पे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा स्वर्गीय पिता वहाँ पर मौजूद है और वो मेरे साथ है, क्योंकि उसने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। और जो कुछ भी आप स्वर्गीय पिता से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगेंगे वो आपके जीवन में होगा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 21 अध्याय और उसके 22। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा, और वो आपको सच में मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो आपको लेट मिले। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको देखता है कि आप कितने विश्वास हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच में परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है कि हम कितने विश्वास में।
और तभी उसने कहा कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ। हो सकता है। सबको पता है अब्राहम के बारे में। Yes. हालेलुया। Hallelujah. 25 साल लग गए उसको, 25 साल। और हमारा 2 दिन में ही विश्वास टमाटो हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. और खुदा बाप ने जब कहा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हालेलुया। जब अब्राहम के जीवन में हुआ तो हमारे जीवन में क्यों ना होगा। हालेलुया। Hallelujah. जब आप किसी की गवाही को सुनते हैं तो आप कहें इसके जीवन में हुआ तो मेरे जीवन में क्यों ना होगा। हालेलुया। अन्ना के जीवन में हुआ तो मेरे जीवन में क्यों ना होगा। हालेलुया। अब्राहम के जीवन में हुआ तो मेरे जीवन में क्यों ना होगा। हालेलुया। दाऊद के जीवन में हुआ तो मेरे जीवन में क्यों ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. और सच में जितनों ने उस पर विश्वास किया वो कभी भी लज्जित न हुए। हालेलुया। Hallelujah. और परमेश्वर ने उनके जीवनों में काम किया। 1 दिन बाद नहीं, 2 दिन बाद नहीं, 1 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, लेकिन कितने भी साल बाद किया परमेश्वर ने काम को। 25 साल के बाद जब अब्राहम के जीवन में काम हो सकता है तो हमारे जीवन में क्यों नहीं काम हो सकता। हालेलुया। लेकिन जरूरत है कि हम उसके पास आए, हम किसी भी बात की चिंता ना करें, हम अपने सारे बोझ को अपने खुदा बाप पर सौंप दे। जब उस सृष्टिकर्ता ने हमें कह दिया कि तुम अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल दो, तो जब हम अपने बोझ को अपने खुदावंद पर डालेंगे तब वो हमारे सारे बोझ को उठा लेगा। हालेलुया। और सच में मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उसने सच में हमारे बोझ को उठाया, उसने सच में हमारी चिंताओं को दूर किया। हालेलुया। वो हमारे मनों को जानता है और हमारे मनों में इच्छाएं भी उसी की है। हालेलुया। हमारे जीवन में उसकी इच्छाएं होनी अनिवार्य है क्योंकि उसने ही हमें रचा है। हालेलुया। और जब उसने हमें रचा है, जब वो हमारा पूरा सृष्टि करता है, जब वो हमारा पूरा रचनहार है, तो उसकी इच्छाएं भी हमारे ही मन में होंगी। हालेलुया। और वो हमसे कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ चाहता है कि हम अपने होठों से उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। हीरे मोती की उसे जरूरत नहीं, धन और दौलत की उसे जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब कुछ उसके पास है। हालेलुया। वो सिर्फ चाहता है कि आप अपना दिल उसके पास लेकर के आए और उसे धन्यवाद करें, और वो सच में आपके मनोरथों को पूरा करेगा। आपकी डिजायर चाहे जैसी भी हो, आपकी सोच चाहे जैसी भी हो, आप चाहे जो भी सोचते हो, आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ हूँ, शायद मैं बाहर ना जा पाऊँ, परमेश्वर ऐसे काम भी करता है कि आपको खुद बाहर से बुलवा सकता है। हालेलुया। लेकिन जब आप अपना भरोसा आपके खुदावंत पर रखेंगे, तब परमेश्वर ऐसे ऐसे काम आपके जीवन में करेगा कि आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। हालेलुया। जब आप अपने पूरे मन से अपने खुदा बाप के पास आएंगे, तब कोई चीज नहीं जो आपके बाप के कानों को बंद कर दे। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने संसारिक पिता को ही देख सकते हैं, आप अपने संसारिक पेरेंट्स को देख सकते हैं कि जब आप अपने पिता से कोई चीज की डिमांड करते हैं या कोई चीज आप उससे मांगते हैं, तो वो आपके लिए प्रोवाइड करता है। हालेलुया। और वो आपके लिए वो चीज कर ही देता है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो किस तरह से करता है। हालेलुया। वो आपको कोई भी घटी नहीं होने देता, लेकिन आप जानते हैं कि वो आपके लिए कहाँ से प्रोवाइड करता है वो चीजें। आपको पता है वो किससे लोन लेता है या वो किससे उधार उठाता है, लेकिन आपको मतलब सिर्फ ये होता है कि मुझे अपने पिता से मांगना है और मुझे पता है कि मेरा पिता मेरी जरूरतों को पूरा कर देगा। हालेलुया। चाहे वो जहाँ मर्जी से करे। हालेलुया। चाहे वो उधार ले, चाहे वो लोन ले, चाहे वो कुछ भी करा ले, कर ले। हालेलुया। वो कहीं ना कहीं से आपकी जरूरत को पूरी करेगा ही। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा संसारिक पिता हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, तो वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है। तो वो क्यों ना हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, वो क्यों ना हमें उत्तम पदार्थ देगा। हालेलुया, हालेलुया।
हम चलेंगे। हम निकालेंगे भजन संहिता 23। हालेलुया। और खुदा बाप का कलाम क्या बताता है? यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप परेशान हो जाए या कोई भी चिंता आपके मन में आए तो एक बात को याद रखें कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। हालेलुया। हालेलुया। आप इस चीज को सोच करके देखना कि यहोवा मेरा चरवाहा है और वो मुझे चरा रहा है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि वह मेरे साथ रहता है। हालेलुया। हम चाहे कहीं खो क्यों ना जाए, चाहे हम किसी भी अंधकार में फंस क्यों ना जाए, लेकिन हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह सदा सर्वदा हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप उसको मान लेते हैं, जब आप उसको अपना उद्धार करता जान लेते हैं, तब आप अगर के पाप में भी पड़ गए ना, तब वो आपके पाप में भी रहने नहीं देगा। वो खींच कर ले आएगा आपको। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप उसकी रचना है और वो अपनी रचना को कभी भी गलत चीजों में खोने नहीं देगा। वो खींच करके ले आएगा आपको। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो आपके साथ रहता है। इसमें लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोने और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे शत्रुओं से भी वो हमारी रक्षा करता है, हमारे बैरियों से भी वो हमें बचा के रखता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब हम अपना भरोसा अपने खुदा बाप पर रखते हैं, जब हम अपना भरोसा अपने पिता पर रखते हैं। हालेलुया। जब आप अपने पिता के साथ चलते हैं ना, तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपको छू भी जाए। वो कहते हैं वो देख उसका बाप उसके साथ है, इसको बाद में देखिए। हालेलुया। हालेलुया। इसको बाद में देखेंगे, अभी तो इसका बाप उसके साथ है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमारा स्वर्गीय पिता तो हमें अकेला छोड़ता ही। हालेलुया। हालेलुया। हमारा स्वर्गीय पिता हमें अकेला छोड़ता भी नहीं, तो किसी की क्या मजाल है कि हमें छू भी जाए। हालेलुया। वो हमारे सामने भी आएगा तब भी भाग जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो देखेगा कि हमारा बाप हमारे साथ सर्वदा है। हालेलुया। जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला गया, तब राजा सोच रहा था ये तो अकेले हैं, ये तो मनुष्य हैं, डाल दिया उनको धधकते हुए भट्टे में। लेकिन जिनको डाला था ना, उनका भरोसा अपने पिता पर था कि हमारा स्वर्गीय बाप मेरे साथ है, हमारा स्वर्गीय बाप हमारे साथ है। तो ये आग की लपटें क्या, अगर जो जल भी जाए तो कोई गम नहीं, अगर जो मर भी गए तो कोई गम नहीं, क्योंकि हमने अपने खुदा के नाम को नीचा नहीं किया, हमने अपने खुदा को नहीं छोड़ा। हम ये संसार छोड़ देंगे लेकिन अपने खुदा को नहीं छोड़ेंगे। और जब ऐसा हुआ, जब धधकते भट्टे में उन्हें डाला गया, तब डाले तेल गए थे लेकिन होश में 4 गए थे। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा है वो अपने वादों का पक्का परमेश्वर है, वो अपने वादे को कभी भी टूटने ना देगा। और उसने कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। जिस जगह पर आप हैं उस जगह पर आपका परमेश्वर सदा सर्वदा आपके
साथ रहेगा। आप अगर जो गलत काम भी कर रहे हैं ना, तब भी परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको छुड़ाने के लिए आपके साथ है। हालेलुया। वो आपको कुछ भी गलत नहीं करने देगा। वो आपको हर वक्त बताएगा कि ये गलत ऐसे मत कर, ये सही है ऐसे कर, और ये गलत ऐसे ना कर। जैसे वो शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ था, वैसे ही वो आपके साथ भी है। लेकिन आपका अगर जो भरोसा है तो आप बचेंगे, और अगर जो आपका भरोसा अपने खुदा पर नहीं तो आप नहीं बचेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसका कलाम बताता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। हालेलुया। इसमें भजनकार खुद अपने मुंह से कह रहा है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम सर्वदा उसके धाम में वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप इस संसार में हैं, और आपका ऐसा रहता है कि संसार में अगर जो आप फेल हुए तो आपके सारे सपने टूट गए। संसार में अगर जो आपका मन टूटा तो आपका सब कुछ टूट गया। लेकिन आप एक बात को याद रखें, आपको संसारिक चीजों की इतनी फिक्र है कि उस चीज की फिक्र नहीं कि आप अगर जो वचन में टूटे, आप अगर प्रार्थना में टूटे, तो आप स्वर्ग में वास नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। जबकि हम यहाँ के तो है ही नहीं, यहाँ का हमारा रहना है ही नहीं। यहाँ से तो एक दिन हमें जाना ही है। लेकिन अगर हम प्रार्थना में नहीं है, यदि हम बाइबल में नहीं है, यदि हम खुदा की किसी भी काम में नहीं है, तो हम कभी भी स्वर्ग के वासी नहीं ठहर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अगर हम स्वर्ग में ना जा पाए तो हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात होगी कि हमें संसार में ही अपनी मौत को मांगे, और मौत भी नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों ना हम फिक्र करें कि क्या हम स्वर्ग में जा पाएंगे, क्या हम उस खुदा को देख पाएंगे जिसके लिए हम इतना यत्न करते हैं, जिसके लिए हम इतना प्रैक्टिस करते हैं, आराधना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं कि एक बार जब हम जाएंगे तो उसको देखेंगे। लेकिन अगर जब हम वहां जा ही ना पाए, लेकिन जब हम उसे देख ही ना पाए, तो हमारा सब कुछ व्यर्थ है। संसारिक लालसाएं तो हम लोग पूरी कर रहे हैं, क्या हम स्वर्गीय लालसाएं पूरी कर रहे हैं? स्वर्ग में हमारा जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो जैसा ये अनंत जीवन खुदा बाप ने दिया ना, तो शैतान आपको वैसे नरक भी देगा, जिससे आप छूट ही नहीं पाएंगे, चाहे जितनी कोशिश कर लें। हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों ना हम कोशिश करें कि हम स्वर्ग में जाने वाले बन पाए। हम जितना ज्यादा हो सके अपने खुदा की निकटता में आ पाए, हम जितना ज्यादा हो सके उसकी हुजूरी में बैठे, उससे बातचीत करें। हम अपने दुख को तो लोगों को बताते हैं, अपने दोस्त को बताते हैं कि कोई हमारी सुन ले, जबकि वो लोग तो सुनना भी नहीं चाहते। आपके दोस्त आपकी सुनना नहीं चाहते। क्यों कोई आपका दुख सुन करके अपने मन को दुखी करे? हालेलुया, हालेलुया। तो हम अपने दुख को अपने खुदा के पास लेकर के जाए, हम अपने परमेश्वर के पास जाए, जो हर वक्त बाहें फैलाकर हमारे लिए बैठा रहता है, ये कहता है कि हाँ मेरे बेटे मेरे पास है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि आप उसके हैं, इसलिए वो आपके सुनना चाहता है, और जो आपका नहीं है तो वो आपका क्यों सुनेगा? हालेलुया, हालेलुया। जो आपका है वही आपकी सुनेगा, जो आपका नहीं है वो आपकी नहीं सुनेगा। खुदा आपका है और वो आपकी सुनने के लिए तैयार है। तो क्यों ना आप अपने खुदा को अपनी बातों को सुनाएं, अपने सपनों को अपने खुदा बाप के हाथ में रखें, क्योंकि वही है जो आपके सपनों को पूरा करेगा, वही है जो आपकी योजनाओं को पूरी करेगा, वही है जो एक उड़ान आपको देगा और कोई नहीं दे सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों ना हम उसके पास जाएं जो सब कुछ हमारे लिए कर सकता है। हम उसके पास क्यों जाए जो कुछ कर ही नहीं सकता? हम उसके पास क्यों जाए जो सुन भी नहीं सकता? हम क्यों ना उसके पास जाए जो सुन करके मेरे कामों को करता है।
जो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, हालेलुया, जो मेरे जी में जी ले आता है, जो मुझे आनंद से भर देता है, जो मेरे जीवन को खुशहाल कर देता है, क्योंकि उसके नाम में ही खुशहाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जहाँ यीशु है वहाँ जीवन है, जहाँ यीशु नहीं वहाँ जीवन ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ यीशु है वहाँ जीवन है, और जहाँ यीशु नहीं वहाँ जीवन ही नहीं। वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा। वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा पर यीशु नहीं मिलेगा। वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा लेकिन शांति नहीं मिलेगी। वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा पर वहाँ पर सुकून नहीं मिलेगा। वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा लेकिन एक साथ नहीं मिलेगा। वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा लेकिन एक सच्चा मित्र नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिनका कोई नहीं उनका यीशु है, जिनका भाई नहीं उनका भाई यीशु है, जिनका घर में कोई मुखिया नहीं उनका मुखिया यीशु है। हालेलुया, और जिसका मुखिया यीशु हो जाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने स्थानों में खड़े और खुदा को धन्यवाद करें। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि तू मेरा सच्चा मित्र है, तू मेरा एक भाई है प्रभु, तू मेरा एक दोस्त है प्रभु, तू मेरा पिता है प्रभु। मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ। No other name but name of Jesus। दुनिया में कोई नाम नहीं सिवाय उसके नाम के। दुनिया में कोई काम नहीं सिवाय उसके काम के। हालेलुया प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तुझ जैसा सच्चा मित्र कोई नहीं हुआ प्रभु, जो मेरी बुराई बता करके मेरी बुराई को दूर करता है। ओ प्रभु, चूमने वाले दोस्त से हमें डांटने वाला मित्र अधिक प्रिय होना चाहिए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को जला देते हैं। आप ही हैं जो आदर के योग्य है, आप ही है जो महिमा के योग्य है प्रभु। आपका ना तो कोई हुआ ना कोई होगा प्रभु। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। सब लोग अपने हाथों को उठाओ और क्या सकते। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु, तू मेरा प्यार है, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु, तू मेरा दोस्त है, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। सच में खुदा बाप, आप ही हैं जो मेरे दोस्त है प्रभु, आप ही हैं जो मेरे संग रहते हैं मेरे परमेश्वर। दूसरा ना तो कोई हुआ ना ही कोई होगा प्रभु। तो मुझे सुखदायी जीवन के क्षणों के वास्तविक क्षमता है मेरे परमेश्वर। मैं तेरे नाम को धन्य कहता हूँ प्रभु। यहोवा तू ही है जो मेरा चरवाहा है मेरे परमेश्वर। तू ही है जो मुझे कुछ घटी ना होने देगा प्रभु। तू ही है जो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाएगा प्रभु। तू ही है जो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है प्रभु। तू ही है जो मेरे जी में आएगा प्रभु। धर्म के मार्गों में प्रभु जी
अपने काम के निमित्त तू ही है जो मेरी अगुवाई करेगा। चाहे मैं घोर अंधकार में भी खो जाऊं मेरे प्रभु, तब भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर तू मेरे संग रहता है। तू मेरा यहोवा है, तू मुझे प्रेम करता है। मेरे परमेश्वर तेरा अनुग्रह ही है जो मेरे जीवन में सर्वदा रहेगा। प्रभु मैं तेरे धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्रभु ओ लॉर्ड जीसस, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर। तेरे जैसा मित्र खुदा बाप मेरा कोई नहीं है मेरे प्रभु। ओ होली स्पिरिट, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर कि आप हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। हालेलुया मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका शुक्रगुजार हूँ मेरे प्रभु जी कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी प्रभु, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। और खुदा बाप, जो कुछ भी मैं प्रार्थना में मांगूंगा मेरे परमेश्वर, निश्चय मेरे परमेश्वर तू मुझे देगा, क्योंकि आपने मुझसे वादा किया है प्रभु कि जो कुछ तू मेरे पिता से मेरे नाम से मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। और मेरे परमेश्वर प्रभु, जबकि खुदा बाप इस साल के अंत में हम हैं मेरे परमेश्वर, हम अपने आप को मेरे परमेश्वर, हम आपको अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे स्वर्गीय पिता। इस साल मेरे परमेश्वर जो भी हमने गुनाह गलती की है मेरे परमेश्वर, उन सबको हम मेरे परमेश्वर मानते हैं, और मेरे स्वर्गीय पिता आप हमें क्षमा करेंगे मेरे प्रभु। और 2024 में मेरे परमेश्वर आप प्रभु जी हमें लेकर के चलेंगे, हमारे यहोवा के हमारा चरवाहा बन करके मेरे परमेश्वर आप हमें चरा करके खुदा बाप लेकर के जाएंगे मेरे स्वर्गीय पिता। और हम विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर कि 2024 में खुदा बाप आप हमें लेकर के जाएंगे अपने अनुग्रह के लिए, अपने अनुग्रह के साथ मेरे परमेश्वर। तेरा अनुग्रह ही हमारे लिए सब कुछ है प्रभु। तेरा अनुग्रह के बिना मेरे परमेश्वर हम अधूरे हैं प्रभु। आपके अनुग्रह को हम लेकर के साथ जाएंगे प्रभु, और 2024 में प्रभु हम प्रवेश करेंगे खुदा बाप, तेरे धाम में हम सर्वदा वास करेंगे प्रभु। और 2023 में प्रभु जी जिस प्रकार आपके साथ चले हैं मेरे प्रभु, 2024 में भी मेरे परमेश्वर आप हमारे साथ रहिएगा प्रभु। आप हमारे साथ चलिएगा मेरे परमेश्वर, हमारे परिवारों के साथ चलिएगा मेरे परमेश्वर। आप हमारे संग संग रहिएगा मेरे स्वर्गीय बाप। बीते साल जैसे आपने हमें संभाले रखा, इस साल भी आपने हमें संभाला, और आने वाले साल में भी मेरे परमेश्वर आप हमारी अगुवाई कीजिएगा मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, लेकिन आपका साथ चाहिए प्रभु, आपकी चराई चाहिए प्रभु, कि हम भेड़ों की मालिक आपके पीछे पीछे चले प्रभु जी। हमारे कदम न भटकने पाए प्रभु, हमारी पीढ़ी न भटकने पाए प्रभु। और लॉर्ड जीसस, हम अपनी पीढ़ी को प्रभु, अपने घराने को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और तेरी दया को मांगते हैं मेरे प्रभु कि हमारा भरोसा कभी न डमाडोल हो प्रभु। प्रभु हमारा भरोसा तुझ पर सदा सर्वदा बना रहे प्रभु। और लॉर्ड जीसस, दुनिया हमें छोड़े तो छोड़े प्रभु, आप हमें कभी ना छोड़ना प्रभु। हमारे लिए जीना मसीह और मरना लाभ हो जाए प्रभु। हम अपने जीवन को खुदा बाप अपने आखिरी सांस तक आप में जिए मेरे प्रभु। ओ लॉर्ड जीसस, हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते पिता, हम धन्यवाद देते, आपकी शुक्रगुजारी करते, आपकी तारीफ और महिमा करते हैं प्रभु। पिता, हम अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं कि प्रभु जैसे हम ये 2023 में मेरे परमेश्वर आपके साथ चल रहे हैं, आगे भी प्रभु हमारे सेवकाई को बढ़ाना, हमारे चर्च को बढ़ाना, हमारे कलीसिया को बढ़ाना। तो आप तेरी कृपा दे आप प्रभु इसी प्रकार हम में बनी रहे मेरे प्रभु। ओ मेरे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ मांगते प्रार्थना यीशु नाम। हम सब कहें आमीन। आगे के समय को मैं पूर्ण के हाथों में सौंपती हूं। आइए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्थानों पर
कितना अच्छा लगा आज यूथ संडे। हालेलुया हालेलुया। कैसा लगा अच्छा लगा। यूथ संडे में जब यूथ ने आराधना करी, तो कैसा लगा? हालेलुया। खाना खुदावन को मसा क्या लिखा अंत के दिनों में कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर